एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग ऐसे निफ्टी 50 के अंदर 1500 पॉइंट्स एंड गोल्ड के अंदर 1600 पिप्स ऐसे कैसे कैप्चर कर सकते हो, ऐसे ट्रेड्स एंड 100% एक्यूरेसी आप अपने ट्रेड्स में कैसे ला सकते हो। इसके लिए हमें सबसे पहले तो बायस फाइंड करते आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बायस फाइंड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड बायस। एंड इससे मैं पहले तो अपने सारे चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ अभी, आइटम्स को। अभी देखो मैं बताता हूँ। मार्केट POI टू लिक्विडिटी मूव करता है, जैसे कि चोर पुलिस का खेल, जैसे चोर पुलिस के पास भागता है एंड उसके बाद ऐसा है कि लिक्विडिटी से POI तक जाता है मार्केट। जैसे इस जोन के आसपास एक POI है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक। मैं सभी POI बता देता हूँ एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग POI को ख़त्म करेंगे एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिक्विडिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हाई लेवल लिक्विडिटीज़ को मैं आप लोगों को बताऊंगा। 30-40 टाइप्स के लिक्विडिटीज़ आएंगे। ये लेक्चर 40 मिनट्स तक जाएगा, 40 मिनट्स तक बायस का लेक्चर। इसको जिन लोगों ने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया, उनकी एक्यूरेसी 90% से तो अब मैं करवा दूंगा। गारंटी रखो ब्रदर आप लोग कि 100% से एक्यूरेसी आपकी भी हो सकती है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमें बायस कैसे फाइंड करना है, जैसे ये रहा एक POI, जैसे कि मान लीजिए ये ऑर्डर ब्लॉक है। POI बहुत सारे होते हैं, मैं आपको सारे POIs के नेम्स बता देता हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर का POI है ऑर्डर ब्लॉक। वेट POI के अंदर दो चीज़ें आती है, पहला गैप्स, दूसरा ब्लॉक्स। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा गाइस। आज देखिए गैप्स के अंदर क्या क्या आता है। इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, जिसे मैं GI लिख देता हूँ। वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिसे VI लिख देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप। इन 4 टाइप्स के इम्बैलेंसेस, गैप्स हमारे पास होते हैं। एंड ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, जिसे मैं वो भी लिख देता हूँ। रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम्ड ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और कुछ 1-2 ब्लॉक्स होंगे, मिसिंग है अभी। इतने टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं एंड इतने टाइप्स के गैप्स होते हैं। इन सभी को हम लोग लर्न करेंगे, जिसे हम लोग अभी POI बोलते हैं। एंड उसके बाद लिक्विडिटी आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए लिक्विडिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। जैसे कि कुछ लिक्विडिटीज़ हमें टारगेट लगाने में मदद करती है एंड कुछ लिक्विडिटीज़ हमें SL लगाने में हेल्प करती है। एंड ट्रेड कितने देर में हमारा टारगेट हिट करेगा, यानी इधर से सडनली एक स्पाइक आने वाला है या फिर धीरे धीरे मार्केट मूव करने वाला है, वो बताता है। जैसे ट्रेड कितने जल्दी मार्केट के अंदर मूव करेगा, वो हमें बताता है लो एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एंड गाइज, मैं फ्राइडे से या फिर थर्सडे से मार्केट ओपन है, थर्सडे से मैं अपना लाइव आ रहा हूँ निफ्टी 50 के अंदर एंड लाइव ट्रेड्स प्रोवाइड करूँगा। 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं लाइव रहूँगा। ठीक है गाइज, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग लाइव में ज्वाइन करना चाहते हो फिर। एंड टारगेट लगाने के लिए हमें स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी, स्विंग हाई या लो की लिक्विडिटी लिखते रहिए गाइस। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा स्विंग हाई एंड लो की लिक्विडिटी। उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी, कैंडल स्टिक पैटर्न लिक्विडिटी, कैंडल्स लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। इतने टाइप्स के हमें लिक्विडिटीज़ पढ़ना है। तो मैं भी इस सभी को नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करूंगा, लिक्विडिटीज़ एंड POIs को। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बायस कैसे फाइंड करना है। तो बायस हमेशा मार्केट के अंदर POI टू लिक्विडिटी चलता है एंड लिक्विडिटी टू POI।
जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वेट। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पीओआई है एंड ये जो हमारा लिक्विडिटी है, मार्केट के अंदर इधर से मूव आ रहा है एंड सडनली पीओआई भी हमारा टैप कर लिया एंड इधर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया लोअर टाइम फ्रेम पे एंड लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई से मार्केट ने हमें एंट्री दे दिया एंड हमारा टारगेट इस लिक्विडिटी तक हमें मिल गया। एंड उसके बाद हमें क्या करना, जैसे अब मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी के आसपास आया है तो या तो मार्केट क्या करेगा, इधर से ही एक स्विंग बना लेगा, इस स्विंग को ब्रेक कर देगा एंड एक स्विंग बना के एंड उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके फिर से नेक्स्ट लिक्विडिटी को मार्केट लेने चला जाएगा। एंड नहीं हो तो इधर से क्या हो सकता है कि मार्केट इधर से फिर एक इधर जो स्पीड में मूव आया है तो पीओआई बना होगा, इधर से मार्केट टैप करके फिर से इस लिक्विडिटी को लेने जाए। ठीक है, यही दो सीन ही हो सकता है इसके अंदर। तो ये दो चीज़ों आपने जान लिया। अब इसको मैं रियल चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमें बायस हमेशा हायर टाइम फ्रेम से फाइंड करना है। देखो, हर टाइम फ्रेम्स की अपनी वैल्यू होती है। जैसे लोअर टाइम फ्रेम कभी कभी आपको दिखाएगा कि डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर एंड हायर टाइम फ्रेम कभी कभी दिखाएगा कि अप ट्रेंड है मार्केट के अंदर। तो हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे फोकस्ड रहना है। लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा हायर टाइम फ्रेम पे जो बताए उस बेसिस पे लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। इसी को हम लोग बायस कहते हैं एक्चुअल में। जैसे हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे प्लान करते हैं ट्रेड, वैसे ही हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करेंगे एंड उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे ट्रेड फाइंड करेंगे एंड एक हमारा स्विंग ट्रेड इधर से चलता रहेगा, फ्यूचर ट्रेड चलता रहेगा। ठीक है, अभी मैं लाइव आप लोगों को चार्ट के अंदर एग्जांपल देता हूँ। बायस हमेशा हमें मंथली टाइम फ्रेम से फाइंड करने स्टार्ट करना है। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं अभी इस वाले जोन पे हूँ। जैसे मैंने अपने प्रीवियस यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसको मैंने डिलीट कर दिया था उससे में आके, उसके अंदर मैंने इस जोन के आसपास ही जैसे मार्केट इधर आया तो मैंने ये वाला एक्सपेंशन भी पकड़वाया इधर। उसके बाद रिट्रेसमेंट है, इधर तक आप लोग देख सकते हो, हैमर टाइप कैंडल है, इसको भी मैंने पकड़वाया। एंड इधर से मैंने बताया कि सडनली मार्केट के अंदर एक स्पाइक आने वाला है, ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है। बट मैं अभी बता रहा हूँ कि इस ऑल टाइम हाई से पहले कुछ सेलर्स इस जोन के आसपास डाउन साइड मूव करेंगे। तो इसको मैंने कैसे फाइंड किया मैं आप लोगों को बताता हूँ एंड उसके बाद प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा दूंगा मंथली टाइम फ्रेम के। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड डेली टाइम फ्रेम पे फाइंड करेंगे एंड उसके बाद मैं फॉरेक्स के अंदर भी दिखा दूंगा ऑल टाइम हाई पे कैसे लिक्विडिटी फाइंड करते हैं, मैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी जैसे कि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे आने वाला है एंड बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। जैसा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे एक टारगेट का जोन दिया था, मैं दिखाता हूँ। वेट वेट वेट, मैंने इस वाले जोन को बोला था कि ये हमारा एक टारगेट रहने वाला है एंड देख सकते हो इसके आसपास कुछ भी नहीं है लेकिन हमारा टारगेट मिला है एंड उधर से ही रिवर्स किया है। ऐसा मैंने नहीं बोला था कि रिवर्स करेगा, लेकिन मैंने बोला था यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। देखिए, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को, वेट करते रहिए। जैसा देखिए, ये अपना एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है एंड इधर से मैंने फाइंड कर लिया मंथली ऑर्डर ब्लॉक टैप है। तो इधर से मैंने फाइंड कर लिया कि अब मार्केट ने पीओआई पे टैप कर दिया है। अब मार्केट कहाँ जाने का ट्राई करेगा, लिक्विडिटी तक। तो लिक्विडिटी हमारी कहाँ कहाँ रेस्ट कर रही है, फर्स्ट लिक्विडिटी इस जोन के आसपास, फर्स्ट लिक्विडिटी इस जोन के आसपास, लिक्विडिटी डायरेक्ट लिख देता हूँ। वरी सेकेंड लिक्विडिटी इस जोन के आसपास, जो सेकेंड लिक्विडिटी भी हमारी हंट हो चुकी है एंड लास्ट लिक्विडिटी इसके आसपास है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे और लिक्विडिटीज़ मिलेंगी, उसको भी हम लोग मार्क करेंगे। अभी देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया मार्केट ने, तो हमें पीओआई टैप कर गया तो मार्केट अब किधर जाएगा, लिक्विडिटीज डन करने। जैसे ये रहा फर्स्ट लिक्विडिटी, ये सेकेंड एंड ये लास्ट लिक्विडिटी। तो इसके बीच में ऐसा है नहीं कि मार्केट ने अगर मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया है तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी डायरेक्ट ही अपसाइड, डेली अपसाइड का ही मूव दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोगों का वीकली का जो हर्डल होगा, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल हमेशा, जैसे कुछ कैंडल अपसाइड इसके अंदर जाएगा क्योंकि इसके अंदर 28 ट्रेडिंग डेज हैं एंड 28 डेज में हमेशा अप डाउन होते रहता है मार्केट। तो इसके अंदर ऐसा है कि मतलब अप डाउन होते रहेगा, तो हमें फ्यूचर ट्रेड तो एक लगा के ही छोड़ना है इधर से। लेकिन हाँ,
इसके अंदर हम लोग को हर एक अप डाउन का मूव कैप्चर करना है, नहीं तो उधर भी हमारा लॉसेस हो सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, 100% एक्यूरेसी लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एक लोअर टाइम फ्रेम पे फिर शिफ्ट करेंगे एंड इसके अंदर क्या करेंगे, बीच के हर्डल्स मार्क करेंगे। जैसे इधर मार्केट ने टैप कर दिया तो इसके बीच का हर्डल कौन सा, ये रहा अपना वीकली टाइम फ्रेम का एक हर्डल। यानी इधर से मार्केट फिर से रिट्रेस कर सकता है किधर तक, अगर वीकली टाइम फ्रेम का हर्डल है तो वीकली टाइम फ्रेम का ही किसी पीओआई तक। पीओआई हमारा क्या था, वॉल्यूम इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी होता है, वही वॉल्यूम इम्बैलेंस से मार्केट फिर से अपसाइड मूव कर रहा है। तो पीओआई के अंदर मैंने ये दोनों बता दिया था। अब देखिए इसके बाद हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक हर्डल मिल गया, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक और टारगेट मिल गया, एक और लिक्विडिटी मिल गई। एंड गाइस ये लिक्विडिटी बाद में बनी है, उससे पहले मार्केट ने टैप कर दिया है, तो उस लिक्विडिटी को हम लोग नहीं मार्क करेंगे। अब देखिए इसके टैप करने से पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर कहाँ है एक ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक। अब देखिए हम लोग एक एक रिट्रेसमेंट पकड़ पा रहे हैं। इधर से मंथली ऑर्डर ब्लॉक टैप किया मार्केट ने, इधर से क्या हुआ हम जानते हैं, अपसाइड जाएगा कहाँ तक, इस हर्डल तक। एंड इस हर्डल से कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे कि अब इधर से अपसाइड ही आएगा, वो भी मैं बताऊंगा, जस्ट वेट करते रहिएगा। जैसे इधर देखिए, जैसे इस हर्डल से आप लोग मान लीजिए कि इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस को आप लोग मार्क करके रखते, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस समझाऊंगा बाद के लेक्चर्स में। एंड इधर से आप लोग पुट के लिए प्लान कर रहे होते एंड बोलते फिर भाई आपका बायस वर्क नहीं कर रहा, ब्ला ब्ला। ब्रदर आप जानते क्या हो, पहले वो बताओ। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे प्लान करना है फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन के मदद से। एंड उसके बाद अब हम लोगों ने देखा कि मार्केट इधर तक जाने वाला है, तो इसके अंदर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ अप साइड के लिए प्लान कर रहे हैं, बाइंग साइड के लिए प्लान कर रहे हैं। मैं कुछ प्लान भी करके दिखाऊंगा पिछले 7 to 8 डेज के अंदर। मैं इस डेज के अंदर, इस जोन के अंदर मैं आप लोगों को प्लान करके भी बताऊंगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि इधर से हम नीचे आएगा, तो नीचे कहाँ तक आएगा, हमारा डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अंदर जैसे ही हमारा फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन बनेगा, उधर तक हम लोग टारगेट करेंगे। अब देखिए अब हम लोगों ने इस बाइंग को कैप्चर कर लिया, इस सेलिंग को कैप्चर कर लिया। एंड अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इधर से हम लोगों ने देख लिया डेली का ऑर्डर ब्लॉक है एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर। तो इधर से हम लोगों ने देख लिया कि अब मार्केट अप साइड जाने वाला है कहाँ तक, इस वीकली के हर्डल तक। एंड इधर तक हम लोगों ने सिर्फ बाइंग प्लान किया एंड हमेशा हम लोग सक्सेस होते रहे। मैं आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा भी। अब देखिए अब वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे टैप है, वेट सॉरी गाइज कॉल आ गया था, वेट हाँ किस जगह पे थे हम लोग, हाँ इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे कि मार्केट ने टैप, तब हमारा क्या डायरेक्शन रहेगा, वीकली का इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ तक, या फिर वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस के बाद अगर थर्ड कैंडल फॉर्मेशन बनाए तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। अब हमारे पास कोई भी रुकावट ऐसी नहीं है जो हमें रोक पाए, बस एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस जोन तक है। इस जोन के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा तो हम लोग पुट के लिए एक बार फिर से ट्राई करेंगे, या फिर इसके अंदर थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन बनाएगा, उसके बाद हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। अब आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम लोग इस सारे मूव्स को कैप्चर कर पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हाई टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से आप लोग एक्यूरेट एकदम मतलब इसके अंदर एग्जैक्ट ऐसा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ला के, जिससे आप लोग फ्यूचर ट्रेड कर पाए। वेट करिए गाइज, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। तो गाइज हम लोग फाइंड कर रहे थे हाई टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम का, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग एक्यूरेट यहाँ से कैसे ट्रेड फाइंड कर सकते थे मैं वो भी सिखाऊंगा। तो वेट करिए, वेट मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसा अगर हमारा पीओआई मंथली टाइम फ्रेम का है, तो इसके अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। कौन से टाइम फ्रेम पे, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। पहले आप लोग हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इसके अंदर हम लोग 4 आवर का यूज़ करेंगे या फिर डेली का यूज़ करेंगे। मेरे साथ मैं डेली का यूज़ करता हूँ, आप लोग 4 आवर का भी यूज़ कर सकते हो एग्रेसिव एंट्री के लिए। लेकिन 4 आवर का आप लोग का मिस्टेक भी हो सकता है,
लेकिन डेली का आप लोगों का मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइम फ्रेम क्या है, वीकली टाइम फ्रेम। ओके, अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वीकली के अंदर हम लोग 4 आवर का यूज़ करेंगे या फिर 1 आवर का यूज़ करेंगे। दोनों टाइम फ्रेम आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली 4 आवर का यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करना। इसके अंदर मैं पर्सनली 30 मिनट का यूज़ करता हूँ, लेकिन आप लोग 1 आवर का ही यूज़ करना, ठीक है। एंड उसके बाद आता है 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर पे हम लोग बायस फाइंड नहीं करते, इसके अंदर हम लोग एंट्रीज लेते हैं। बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एंट्री भी लेने टाइम हम लोग को थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। 4 आवर के अंदर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग 5 मिनट का यूज़ करेंगे। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। इसको आप लोग नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को फाइंड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब ऐसा है, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे थे, तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। ये रहा अपना वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, इधर रहा अपना वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके अंदर हम लोग मैंने कैसे बताया आप लोगों को, 4 आवर टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वेट, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि जैसे ये मान लीजिए ये है एक वीकली टाइम फ्रेम का POI। वेट, ये रहा अपना वीकली टाइम फ्रेम का POI, जस्ट इमेजिन। एंड इसके अंदर क्या कर रहा है मार्केट, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ऐसे ऐसे आ रहा है, अप डाउन करते करते। एंड इसके बाद क्या कर रहा है, एक स्विंग जो है टैप करने से पहले का फर्स्ट स्विंग, उसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे, जिसको ब्रेक करे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे या ना करेगा। तो हाई टाइम फ्रेम है तो नहीं करे फिर भी चलेगा, बट लोअर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज की नीड है हमें। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक एंड FBG मार्क करेंगे। एंड उसके अंदर हम लोग 4 आवर का FBG पे टैप करें या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करें, जिधर से हमें लगे वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर उसमें क्लियर करूँगा। तो जैसे FBG पे टैप करें तो हमें क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, लास्ट POI को वेट करना है। एंड हम लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट एंट्री लेना है, जो अपना टारगेट है टारगेट लगाना है, SL है SL लगाना है। अब देखिए इधर हमारा वीकली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक टैप है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम का हम लोग यूज़ करेंगे। 4 आवर के अंदर हमारा फर्स्ट स्विंग कौन सा है, ये रहा अपना फर्स्ट स्विंग, जिसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। एंड आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना भी देखो फिर भी चलेगा, लेकिन हमें एक कैंडल मिल गया तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इधर ऑर्डर ब्लॉक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिख देता हूँ कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रियली फॉर्म होता है। एंड उसके बाद ये हमारा एक 4 आवर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, FBG है। एंड इस पर मार्केट ने जैसे ही टैप किया, मुझे पता है कि अब ऊपर साइड जाने वाला है, तो 4 आवर का लोअर टाइम फ्रेम मैंने क्या बताया, 15 मिनट। तो अब 15 मिनट पे भी हमें क्या क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड लास्ट POI। अभी देखिए 15 मिनट के अंदर ये वाला जोन हमारा रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रहा है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। एंड इसके अंदर 1 मिनट पे इस जोन के आसपास एंट्री हुई है। मैंने सेम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया था, एकदम छोटे से माइनर से SL के साथ। एंड अब देखिए इसके बाद हमारा टारगेट क्या रहता, या तो हम लोग इस स्विंग हाई तक टारगेट कर सकते थे 853 पॉइंट्स, या फिर इस जोन के आसपास तक 1400 पॉइंट्स तक प्लान कर सकते थे। मैंने इधर तक ही प्लान किया है, एंड ये फ्यूचर ट्रेड मेरा भी चल भी रहा है। लगभग कितना रिस्क रिवॉर्ड है, थोड़ा सा देख के चलिए गाइस, 1:121 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अभी देखिए ऐसा है, अब ये आपका एक फ्यूचर ट्रेड चल रहा है, इसके अंदर हम लोग को कैसे प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अब फ्यूचर ट्रेड बना के छोड़ दूंगा, 1000 पॉइंट्स कैप्चर कर लूँगा 1 लॉट से, तो इसमें हमारा घर नहीं चलने वाला है। इसके अंदर हम लोग को और भी छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान करते रहना है इसके अंदर। तो हमारा इधर से क्या प्लान कंफर्म हो गया कि अब मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ तक जाने वाला है, तो मैं सिर्फ बाइंग का ही प्लान करूँगा।
तो इंट्राडे के अंदर मेरे हिसाब से आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करिए एंड इसी के अंदर आप लोग प्लानिंग कीजिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम ओनली यूज़ करेंगे एंड उसके अंदर हम लोग सिर्फ बाइंग का ही प्लानिंग करेंगे। जैसा मैं आप लोग को एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। या तो हम लोग रिफाइन ओपी का यूज़ करेंगे या फिर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री यूज़ करेंगे। मैं ज़्यादातर रिफाइन भी यूज़ करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली भी, बिकॉज मुझे पता थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला वर्क करेगा या फिर रिफाइन ओपी वाला। अब देखिए इसके अंदर हमारा टारगेट कौन सा जोन रहता है। जैसे मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करने वाला था तो इस जोन के आसपास हमारा टारगेट इस लिक्विडिटी तक कर सकते थे एंड उसके बाद हम लोग राउंड फिगर कुछ नंबर्स ले सकते थे या फिर ऑल टाइम हाई के अंदर मैं जैसे प्लान करता हूँ टारगेट, उस टाइप का टारगेट हम लोग यूज़ कर सकते थे। बिकॉज आसपास थोड़ा सा एक भी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है हमारा, इस लिक्विडिटी तक हम इस जोन तक हम लोग टारगेट कर सकते थे। तो मैंने ऑब्वियसली इस जोन के आसपास तक टारगेट किया था एंड मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ 1 मिनट के अंदर अब कैसे प्लान करना है हमें। जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया, अब हमें एक स्विंग होने ब्रेक होने का वेट करना है। ये रहा अपना एक प्रॉपर स्विंग है एंड ये जैसे ही ब्रेक हुआ इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इसके बाद हमारा लास्ट पीवाई कौन सा है, ये रहा अपना ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी। अब देखिए इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी पे टैप करके एंड मार्केट ने एक रिएक्शन कैंडल दिखाया, इधर से हम लोगों ने एंट्री लिया। एसएल एकदम छोटा सा माइनर सा एफबीजी के बिलो रहता एंड टारगेट हमारा TP1 हमारा 90 पॉइंट्स का एंड TP2 हमारा 178 पॉइंट्स का एंड इजीली कैप्चर हो गया। सेम ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी किया था। अब देखिए ऐसे ही हम लोगों को हर टाइम डेली एक ना एक ट्रेड आप लोगों को बन जाएगा 100 या फिर 80 90 इसी के आसपास तक का टारगेट आप लोगों को डेली मिल जाएगा। एक ना एक ट्रेड ऐसा ज़रूर मिलेगा, ट्रस्ट मी। अब ऐसा आप लोगों को डेली प्लान करते रहना, बाइंग पीछे से ही ऐसे ही। मैं आप लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो इसके अंदर इधर से ऐसे प्लान करते रहना जैसा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं एक गोल्ड का भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा ये गोल्ड के अंदर ये रहा 1600 पिप्स मैंने कैप्चर किया है। इस ट्रेड का भी एग्जांपल दे देता हूँ। गोल्ड के अंदर भी हमें सेम निफ्टी 50 में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया सेम ऐसे ही प्लान करना है हमें। गाइस मैं बोलते बोलते थोड़ा सा थक चुका हूँ। बस इसके अंदर क्या करना है हमें, लोअर टाइम फ्रेम हमें 1 आवर का यूज़ करना है। यानी उसके अंदर निफ्टी के अंदर हम लोग 15 मिनट का यूज़ कर रहे थे एंड गोल्ड के अंदर हम लोग 1 आवर का यूज़ करेंगे, वही सेम चीज़। एंड 1 आवर का लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं 23 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ इस वजह से। सो अब मैं लेक्चर को ख़त्म करने वाला हूँ थोड़ी देर में। बस ऑल टाइम हाई पे टारगेट लगाना मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। जैसे हमें ऑल टाइम हाई पे क्या करना है, फिबोनाची लगाना है एंड इसके अंदर सेटिंग में जाके सेटिंग ओपन करके हमें क्या करना है, स्टाइल्स में जाके इसके अंदर 2 लेवल्स ऑन कर देना है इनेबल करके एंड उसके अंदर लिखना क्या है -2 एंड -2.5। ऐसा आप लोग लिख देंगे तो आपका फिबोनाची कुछ इस टाइप से एक ये दो जोन्स हैं इसके अंदर ऐसा आप लोगों को मिल जाएगा एक लेवल। अब हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर कोई पुलबैक मिले हमें प्रीवियस में तो उसके अंदर हम लोग को इस फिबोनाची को मार्क करना है एंड उसके बाद जो लेवल निकले देख सकते हो आप लोग ऑल टाइम हाई पे एग्जैक्ट वही टारगेट था एंड उधर से ही मार्केट इसके पीछे कुछ भी नहीं है। बट मैंने क्या किया, इधर से टारगेट प्लान भी कर लिया एंड उधर से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड मूव भी दिया है। अब डाउन साइड कहाँ तक मूव देगा, डेली टाइम फ्रेम का एफबीजी एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस है एक, इधर तक मूव देगा। तो ये रहा अपना डेली टाइम फ्रेम का एफबीजी एंड इधर हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो एफबीजी पे जैसे ही टैप किया, डेली टाइम फ्रेम का लोअर टाइम फ्रेम हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया। अब इसके अंदर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री लेंगे एंड इसका टारगेट हम लोग क्या करेंगे, इस जोन के आसपास तक रखेंगे जैसा कि मैंने रखा था। एंड ये रहा अपना लिक्विडिटी जोन एंड इसके अंदर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। जैसा इस जोन के आसपास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में प्रॉपर क्लियर करूँगा
एंड ये रहा अपना एक ऑर्डर ब्लॉक जिस पे मार्केट ने टैप किया है। वेट, इसको मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा सा। एंड इसके अंदर टैप करते हम लोगों को लेनी थी एंट्री SL स्विंग के बिलो, एंड टारगेट हमारा इस लिक्विडिटी था। एंड देख सकते हो आप लोग 1500 पिप्स ये रहा हमारा इजीली कैप्चर्ड। सो बाय गाइस।